बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको माइक ट्रांसफर करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। नाम रवि यादव है, यूपी अयोध्या की धरती के रहने वाला हूँ और आरसीएम सर तो लगभग मैं 22 सालों से देख रहा हूँ। कितने साल हो गए सर? 22। आपको 22 साल हो गया। लेकिन कहते हैं कुछ लोग बातों से समझते हैं, कुछ लोग ये आप कैसे हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए। ऊपर वाले ने कहा बेटा जो काम तू कर रहा है वो तेरे काम का नहीं है, तेरे लायक ये काम नहीं, तेरे लायक जो काम है वो व्यक्ति को आपके पास भेजते हैं। और भेजते नहीं, देखते देखते मेरे दिमाग में घूमने लगी बातें कि ये अब मेरी बस की बातें नहीं है। स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि मैं 4.5 लाख रुपए के कर्जदार में हूँ। एक परिवार का अकेला जिम्मेदार व्यक्ति का 4.5 लाख रुपए का कर्जदार बनता है जिस दिन, उस दिन उसकी हालात क्या होती साहब? सामने से मांगने वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई गलत काम मैंने नहीं किया था जिससे 4.5 लाख रुपए कहीं हमारे कर्जदार हो गया और मांग के लेके चला गया, ऐसा नहीं। कोई चोरी का काम नहीं था। सन 2011 से हमने बिजनेस किया था बैटरी ऑफ कॉन्फिडेंसरी का होलसेल मार्केट में, और आप जानते हैं कि सिचुएशन ऐसी है सन 2016 सन 2017 का कि जिसमें बहुत सारे बिजनेस के लॉस हुए, क्योंकि 16 में नोटबंदी और 17 में जीएसटी लागू हुआ। तो बहुत उधारी का बिजनेस जब चलता था तो अगर से उधारी आती थी तो आगे मैं भी उधार देता था। जब उधार देता है कोई भी बिजनेसमैन और पूंजी बैकअप नहीं होती है तो मार्केट में चल नहीं पाता था। उसी समय ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया कि मेरे को ये समझना पड़ा, और समझने के बाद एक ही बात मेरे को समझ में आई, क्योंकि मैं मार्केट का था और मार्केट में एक ही बात समझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम चलता है या नहीं चलता है, और सिचुएशन भी कुछ ऐसी आ गई थी। फैजाबाद की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में ही बिजनेस गया है आप ही लोग के माध्यम से। ये अपनी आंखों से मैंने देखा हुआ है और आपको चलते हुए 22 साल तक मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। और ये अकेले नहीं, फैजाबाद से ये अकेले चले उस समय, इनके साथ बहुत सारे ऐसे साथी चले, करोड़ों रुपए खुद कमाया। हर कोई करोड़ों रुपए कमा तो लेता है लेकिन कमा बहुत कम परसेंटेज है कमाने की। लेकिन इन्हीं ऐसे व्यक्ति के माध्यम से उसी फैजाबाद जिले में ऐसे व्यक्ति के लोगों इनके साथ कदम से कदम मिला करके चले, जो इन्हीं के साथ करोड़ों रुपए कमाए और नाम पैदा किया हिंदुस्तान में। अब ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ और भगवान मानता हूँ, क्योंकि ये आज अगर इस स्थिति में देखा जाए तो ये भगवान के रूप में है। बीसीजी ने एक ही चीज कहा कि आपको यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है, आरसी में आगे बढ़ना है, आरसी का एक संस्कार होता है, आपका अप्लाई कैसा भी हो, आपके अंदर आपके अप्लाई के अंदर कोई भी गुण ना हो, लूला लड़ा कैसा भी आपका अप्लाई अगर हो जाता है, उसको गुरु अगर मानते हो तो उसको आप अपना भगवान मान लो। आप अपना भगवान मान लो के साथ ये आरसीएम प्लेटफॉर्म पे जितनी भी पीने हैं, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ साहब, वो पीले कुछ भी नहीं है। आप में अगर दम है, आप में जुनून है, आप में वो लगन है, तो ये सारी पीनों को फाइट कर सकते हैं सर। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ जितने सारे साथी बैठे हुए हैं, अभी बिहार बिजनेस देखा जाए तो बहुत सारा वाइटल पिन के देखा जाए बौछारें आई, वाइटल पिन में रॉयल्टी में बहुत सारी बौछारें आई अभी मार्च में। और वो अभी क्या है कि आगे ये जो संदा 25 है, क्योंकि सौरभ छाबड़ा भी कहते हैं कि जो 25 सालों में अभी तक पीसीजी ने किया हुआ है उसको कितने साल में करना है साहब? 2.5 साल में, 5 साल में नहीं साहब, इसमें गुमराह मत हुई। वो सीधा बोले हैं, हो सकता है आप लोग मिस्टेक कर गए हो, उनको कायदे से सुन ना पाए हो। उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा है कि टीसी सर ने जो भी 25 सालों में किया हुआ है उसको मैं 2.5 साल में करके दिखाऊंगा। 2.5 साल में करके दिखाएंगे। अब तो आरसीएम की इतनी बड़ी फैमिली हो गई है और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक से एक ब्रांड आ चुके हैं। मतलब रूबी जैसे ब्रांड आपके माध्यम से बहुत सारे बन चुके हैं, जिन्होंने कभी अपने आप को ब्रांड समझा नहीं और ना अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए काम भी किया है। यहाँ पे ब्रांड बनाते हैं, बनते नहीं है साहब। हम ऐसे 2 पर्सनालिटी देखे हुए साहब, ये 2 पर्सनालिटी आपके बीच में ऐसी हैं। एक ही बात नहीं करूंगा, दोनों की बातें करूंगा। हो सकता है इन्होंने बहुत सारी चीजें इनसे ली है, इन्होंने कभी अपने आप को ब्रांड नहीं समझा है, ये महसूस कर पा रहे हो आप सारे लोग। इन्होंने ब्रांड बनाने का प्रयास किया है, या बिजनेस आरसीएम जो है ब्रांड बनाने का है, ब्रांड बनने का नहीं है। और जिसने ब्रांड बनने का सपना देखा है साहब ना, वो खत्म हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहे साहब। बात मीठी करने नहीं आओ साहब में,
और बात मीठी कर भी नहीं पाता हूँ मेरा नेचर है। मामा जी इस बात को मेरा समझते हैं कि इसका नेचर एक कर ही नहीं पाता है। आपको मीठा मीठा खिला करके शुगर बढ़ा दे, अच्छा नहीं, अच्छा तो नहीं है सर। लेकिन नीम करेला अगर पिलाया जाए, नीम करेला अगर पिलाया जाए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां जो हम आपको लगी वो सही हो सकती है, हो सकती है। इसलिए रॉयल्टी की जहां तक बातें आई है सब, बीसी जी ने मेरे से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा बेटा रॉयल्टी अगर करना है तो रॉयल्टी को दुल्हन के तरीके से देखते। किसके तरीके से? दुल्हन के तरीके। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, इसकी वाइफ आई है और यहाँ तक नहीं आई। सोच रहे लेकिन दादा तो खड़े हैं। अब दादा के सामने कैसे आए? अब मेरे को बीसी जी जो बड़े दादा है उन्होंने बोला बेटा तू रॉयल्टी दुल्हन के तरीके से देख। अब वो तो रॉयल्टी है नहीं, ये भी तो दिक्कत है नहीं साहब? अगर मैं रॉयल्टी को दुल्हन के तरीके से देख रहा हूँ, खुद रॉयल्टी अचीव किया, टेक्निकल के अचीव किया, वो अलग ही बात है सर। लेकिन दुल्हन को अगर वास्तव में हम रॉयल्टी के रूप में लाना चाहे तो उसको भी रॉयल्टी पे लाना है कि नहीं लाना है? ये है ना? तो आपके सामने आगे अगर देखा जाए, मैं संकल्प लेता हूँ वो भी रॉयल्टी पे आएंगी आपके सामने, क्योंकि इनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती साहब। मैं तो बड़ा कलेजा मजबूत करके इनके सामने खड़ा हूँ, ये बातें कर पा रहा हूँ। आज 5 साल हो गया मेरे को। अधिकतर तो मीटिंग में डर के मारे नहीं गिरा पाता हूँ, सोचता हूँ कैसे बुलाएं, कैसे करें, ऐसे डर लगा वो अकेले ही निपटाता हूँ मैं। मामा साहब, डीडी सर, ऐसे बहुत सारे साथी हैं कि जो इस बात को समझ सकते हैं कि कितना मतलब इनसे बात करने से भी डर लगता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए ही अगर इनकम की बातें किया जाए तो आज लगभग 53 लाख रुपए मैं कमा चुका हूँ और 4.5 लाख रुपए कर्जे से अपना स्टार्टिंग किया था। और रॉयल्टी जैसी ने मात्र 9 महीने लगा। आगे आपका कोरोना काल आ गया, बहुत सारा बिजनेस डिस्टर्ब भी हुआ, लेकिन उसके तहत भी अपना जो जिद था, एक संकल्प था, कहते हैं ना संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है साहब। इसीलिए संकल्प आप मजबूत संकल्प बनाइए। इन्होंने मजबूत संकल्प बनाया था, इसीलिए बहुत सारी पिनों की बौछार इनके चाहे ग्रुपों की, बड़े ग्रुपों की बात किया जाए, बहुत सारी पिनें आ रही हैं, तो इस काबिल खड़ा कर दिया। इन्हीं को फॉलो अप करने की जरूरत है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं तो फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि अपना दिमाग लगाने वाला सिर्फ अनुभव के हिसाब से चल सकता है, लेकिन आगे उसको सफर तय करना हो तो उसको पढ़ना पड़ता है साहब, सीखना पड़ता है। तो वो सिखाएगा कौन? अपलाइन। लेकिन अपलाइन को हम आपको समझते ही नहीं है कि नहीं सर? तो अपलाइन को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, उसके भावनाओं को समझने की जरूरत है। आप जैसे अपलाइन जिसको भी मिले हैं साहब, बहुत सौभाग्यशाली है साहब। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ बहुत सौभाग्यशाली है साहब। और ये सफर आपको अकेले का नहीं है, आपको अकेले का नहीं है। मेरा खुद का चैलेंज है, मैंने मामा जी से बोला था मेरा खुद का चैलेंज है। ये बिल्कुल मुश्किल से 5 साल लगेगा मेरे को उठाने में, और 5 साल में 6 से 7 राज्यों में इस बिजनेस को दौड़ाऊंगा। आज 3 से 4 राज्यों में अपने रॉयल्टी में टहल रहे हैं। कहते हैं शेरों की तरीके से दहाड़ है, मेरे को बुलाते भी नहीं हो। अभी मामा जी ने जैसे महसूस किया होगा, लुधियाना का जो बिजनेस उठा हुआ है, मेरे को बुलाया भी नहीं, एक बार बुलाया है और स्टार्ट प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया उसने। ऐसे लोग आ रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को मजबूत करो, अपने कलेजा मजबूत करो, तब ये सब हो सकता है साहब। नहीं तो कहते हैं ना कि ये जो नेटवर्क होता है वो मर्दों का काम होता है, स्वाभिमानी व्यक्तियों का काम होता है साहब। अगर स्वाभिमानी व्यक्ति के जो लोग हैं, जो बिखर करके आ रहे हैं, वो स्वाभिमानी लोग हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं साहब। नहीं जो डर रहे हैं, वो किसी भी चीज को लेकर के डर रहे हो, वो कभी यहाँ नहीं आ सकते साहब। उस डर को निकालने का हम आपकी जिम्मेदारी है। हम आपका डर, हम आपके दिमाग से हम ही आप निकाल सकते हैं। और वो डर है क्या चीज? कहते हैं ना कि मोटिवेशन जो चीजें होती है, लोग लेने मीटिंग सेमिनार में जाते हैं। हम लोग अगर अपनी माँ की फटी हुई साड़ी से, अपने बाप की परिस्थिति से, अपने बच्चों के संस्कार का अगर आगे बढ़ाने का काम अगर हम वहां से मोटिवेट नहीं हो पाते, तो हम दूसरे से कैसे मोटिवेट हो सकते साहब? है कि नहीं सर? इसलिए धन्यवाद, नमस्कार।